सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब प्रदर्शं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक की उत्तर पत्रिका वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए निःशुल्क बनाई जा रही है। आज इस उत्तर पत्रिका की सीरीज में हम आपको इस पुस्तक के 59वें अभ्यास 59 के अंदर दिए गए गृह कार्य का मिलान कराएंगे। पहले आप सभी पढ़ाई गई कक्षाओं को पढ़ें। इस पुस्तक को पूरा पढ़ा दिया गया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, वहां आप देख करके रचनानुवाद कौमुदी का कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को पढ़िएगा और यहाँ पर उसके अंदर जो गृह कार्य दिया जाता है उसका मिलान कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। ये 59वां अभ्यास है ये मित्रों, और इसको विस्तार से मैंने पढ़ा दिया है। ये नियम आदि हैं और इसके अंदर ये गृह कार्य दिया था आपको, संस्कृत बनाओ। इसके अंदर ये आपको 17 वाक्य दिए हैं बनाने के लिए। ये 17 वाक्य बनाने हैं, बस इसके अंदर यही कार्य था। शेष कार्य मैंने आपको पढ़ाने वाली कक्षा में पूरा करा दिया है। कुछ विशेष कार्य था ही नहीं, केवल ये 17 अनुवाद बनाने हैं। चलिएगा, मिलान कीजिएगा। अभ्यासः 59तमः का एकस्मिन् सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, बृहस्पतिवारः, शुक्रवारः, शनिवारश्च। ठीक है। नंबर 2, एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः भवन्ति। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, ये ऐसे कर लिया, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनश्च। ये आपके अभ्यास हो गए। ये आपका ये दूसरा अनुवाद का मिलान हो गया। नंबर 3, विद्याधनात् गरीयसी वर्तते। 4, अस्माकं गृहं तव गृहात् दवीयो वर्तते। 5, भीमोर्जुनात् स्थवीयान् वर्तते। 6, अर्जुनो भीमाद् धनुर्विद्यायां पटीयान् वर्तते। 7, हिंसायाः अहिंसा श्रेयसी वर्तते। श्रेयसी की जगह आप प्रशस्यतरा ये भी लिख सकते हैं। नंबर 8, अयं मार्गः तस्मात् मार्गो द्राघीयान् वर्तते। 9, रमेशो मम ज्यायान् भ्राता अस्ति उमेशश्च कनीयान् भ्राता
अस्ति। 10 रमा विष्णोः पत्नी वर्तते। 11 इंदुमत्याः शरीरं पुष्पादपि मृदीयः आसीत्। 12 वेदाः सर्वेषु धर्मग्रन्थेषु श्रेष्ठाः सन्ति। 13 कालिदासः कविषु श्रेष्ठोऽस्ति। 14 कौरवेषु दुर्योधनः धनो ज्येष्ठो भ्राता आसीत्। 15 पांडवेषु सहदेवः कनिष्ठो भ्राता आसीत्। 16 सर्वेषु पुस्तकेषु मम गीता श्रेष्ठा वर्तते। अंतिम वाक्य 17वां ईश्वरो नेदिष्ठो दविष्ठः साधिष्ठः स्थविष्ठो लघिष्ठो महिष्ठो गरिष्ठो वरिष्ठः श्रेष्ठो ज्येष्ठः प्रेष्ठो बालिष्ठो मृदिष्ठश्च वर्तते। ठीक है, मैंने जहां पर संधि हो सकती है वहां संधि कर दी है और जहां नहीं हो सकती नहीं की है। आप बिना संधि के आपने लिखा हुआ तो भी ठीक है, ठीक है, और मैंने संधि करके लिखा हुआ है। तो संधि इससे कोई आपका थोड़ा अंतर आ रहा है तो कुछ नहीं है, सही वाक्य है आपके। ठीक है, ये ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने नेदिष्ठो कर दिया, ईश्वरो कर दिया, संधि करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपका 17 वाक्य थे, मैंने पूर्ण आपको मिलान करा दिए और ये आपका 59वां अभ्यास पूर्ण हो गया है। अगली वीडियो में आपको 60वें अभ्यास की उत्तर पत्रिका बना करके दे दी जाएगी और इस पुस्तक के अंदर 60 अभ्यास ही है बस। ठीक है, तो 60 अभ्यास, इसके आगे कुछ निबंध आदि का जो कार्य है निबंध लिखने के लिए वो भी आपको इसी सीरीज में उत्तर पत्रिका के रूप में मिलते जाएंगे और दूसरी जो पढ़ाने वाली सीरीज है उसमें निबंध आदि को पढ़ाया जाएगा। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और इस कार्य में आपसे हम यही विनम्र निवेदन करते हैं मित्रों कि इस कार्य को चलाने के लिए मुझे प्रति माह मुझे मित्रों 35 से 40 हजार रुपए व्यय करने होते हैं और यह सभी आर्थिक सहयोग आपसे हमें प्राप्त होता है। तो आप अपना निरंतर देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन निःशुल्क केंद्र को अपना सहयोग प्रदान करते रहिएगा, जिससे हमें कोई इस केंद्र को चलाने में कोई कठिनाई नहीं आए। आर्थिक रूप से पूरा योगदान आपका है, पढ़ा मैं रहा हूँ, मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा, कोई आपसे यहाँ वेतन नहीं लेता हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से अपना पूरा समय इसी देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन निःशुल्क केंद्र को प्रदान करता हूँ। ठीक है, जिससे हर कोई संस्कृत भाषा को सीखना चाहे वो आराम से सीख ले मित्रों। तो आप अपना प्रति माह अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपसे बन पड़े संस्कृत भाषा के प्रचार के निमित्त इस ये महान यज्ञ में आहुति देते रहिएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।